डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं जो लेसन नंबर 1 का ही है, एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? माहौल। पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा? एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में और नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। अब आज के लेक्चर में हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पोल्यूशन क्या पढ़ा था हमने कि जब भी कोई अनवांटेड मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है जो बहुत ही हार्मफुल होता है तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। अब है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज काज्ड बाय इंडस्ट्रियल, ह्यूमन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सॉइल पोल्यूशन जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से भी होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से होता है। वो कैसे होता है? सच एज डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कूड़ा वगैरह जब हम फेंक देते हैं, हार्मफुल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बहुत ही नुकसानदेह और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं? वो वाले वेस्ट जो माइक्रोब्स हैं उन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है हमारा, पॉलीथीन है, ये जो हैं ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ऐसे ही ज़मीन में रह जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। और फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइज़र जो हम अपनी फसल में डालते हैं पौधों में पैदावार बढ़ाने के लिए, और पेस्टिसाइड्स जो कीड़े वगैरह होते हैं हमारी क्रॉप प्लांट में, उनको मारने के लिए जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, जब ज़्यादा मिक़दार में वो इस्तेमाल करते हैं तो वो कहाँ रह जाता? जितना इस्तेमाल होना होता है वो हो जाता है, बाकी का जो है वहीं पे ज़मीन पे रह जाता है। तो उससे क्या हो जाता है? हमारी सॉइल जो है सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। अब सॉइल पोल्यूशन जब भी हम कूड़ा वगैरह हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब ज़मीन पे डालते हैं तो उसका क्या असर हो जाता है? सॉइल इरोजन हो जाती है। इरोजन मतलब कि जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है, तो जिस वजह से हमारी फसल जो है वो सही तरीके से नहीं उग पाती है। अब है इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, कि जो सॉइल पोल्यूशन है उसके क्या असर होते हैं इंसानों पे या पौधों पे। सबसे पहले तो इट बैडली अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की वो ख़राब हो गई तो उससे प्लांट की ग्रोथ में बहुत बुरा असर पड़ता है, उसकी ग्रोथ जो है वो सही से नहीं होती है। उसके बाद इट रिड्यूसेस फूड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट, मतलब पैदावार को कम कर देता है। क्या होता है? जब ग्रोथ ही अच्छी नहीं होगी पौधे की तो उसकी जो फूड प्रोडक्शन है, पैदावार जो है खाने की, वो भी कम हो जाती है। उसके बाद इट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन व्हेन रेन वाटर वॉशेस दीज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इनटू सोर्सेज ऑफ वाटर। क्या होता है? जब हम ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं पौधों में तो वो तो वहीं पे रह जाता है, ज़मीन पे ही रह जाता है, पौधे पे ही रह जाता है। जब बारिश पड़ती है तो वो वॉश होके कहाँ चले जाते हैं? हमारे वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, दरियाओं में, तालाबों में, जो भी उसके कांटेक्ट में हो। तो उससे क्या हो जाता है? वो हार्मफुल केमिकल्स पानी में चले जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इससे क्या होता है? हमारे जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो पोल्यूट हो जाते हैं। अब है वेज टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन, तरीका सॉइल पोल्यूशन कम करने का या रोकने का। सबसे पहले हमने क्या करना है? फैक्ट्री वेस्ट शुड बी रिप्रोसेस्ड बिफोर इट इज़ रिलीज्ड इन लो लाइंग एरियाज। मतलब जब भी फैक्ट्रीज़ में वेस्ट बच जाता है तो वो ले जाके कहीं प्लेन एरियाज़ में फेंक देते हैं। तो क्या करना चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल है जिनमें हार्मफुल केमिकल, उनको रिप्रोसेस करके जो वो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके उसके बाद वो वेस्ट जो है हमें बाहर फेंकना चाहिए। उसके बाद है मोर ट्री शुड बी प्लांटेड टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन की वजह से जो सॉइल इरोजन हो जाती है, तो जब हम ज़्यादा पौधे प्लांट करेंगे, ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो जो है वो कम हो जाएगा वो सॉइल इरोजन, तो उसकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी।
इसके बाद है नेचुरल इंसेक्टिसाइड शुड बी यूज्ड। जब हम केमिकल जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इनके बजाय नेचुरल जो होते हैं इंसेक्टिसाइड, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पोल्यूशन जो है वो कम होती है। ट्रेडिशनल नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक एनिमल डंग एंड कंपोस्ट शुड बी प्रेफर्ड ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं अपनी फसल पे, उसके बजाय जो है हमें एनिमल डंग इस्तेमाल करना चाहिए या कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, मतलब जब भी सूखे पत्ते वगैरह जो वेस्ट होता है, जब हम उसको ज़मीन के नीचे कुछ देर तक रखते हैं तो वो डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। मतलब वही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किसके मुकाबले केमिकल फर्टिलाइज़र्स के बजाय हमें उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को, ताकि पोल्यूशन जो है वो कम हो, हार्मफुल केमिकल जो है सॉइल में कम ऐड हों। अब इसके बाद आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे।